हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो हाय, मैं फाल्गुनी हूँ, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मेंटल हेल्थ। इसका नाम हम सब ने सुना है, लेकिन इसका मतलब, इसका मीनिंग बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता। तो चलिए आज इसको बिल्कुल बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि हम कैसे सोचते हैं या कैसा फील करते हैं, कैसे अपनी लाइफ के स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी होती है। अगर आप इमोशनली फील कर रहे हो ठीक, या अपनी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे हो और रोज के स्ट्रेस को थोड़ा सा ही सही बट कोप कर पा रहे हो, तो वो गुड मेंटल हेल्थ का साइन है। मेंटल हेल्थ ज़रूरी नहीं है हमेशा खुशी दे। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब हमेशा हैप्पी रहना, ये सच नहीं है। अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप कभी सैड फील ना करो या एंग्ज़ियस या एंग्री। अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब है आप अपने इमोशंस को अलाउ करते हो, उनसे भागते नहीं हो और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प ले सकते हो। सैड होना नॉर्मल है, एंग्ज़ियस फील करना नॉर्मल है। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन होना कहते हैं इसे। अब लेट्स टॉक अबाउट कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कब शुरू होते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तब स्टार्ट होते हैं जब हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं और रोज़ का काम बहुत मुश्किल लगने लगता है। शायद से आपको नींद नहीं आएगी कभी, डिस्टर्ब रहेगी, भूख लगना कम हो जाएगा, आपका फोकस टूटने लगेगा, या जब तब आप खुद को पहले जैसा फ़ील ना कर सकें। ये किसी के साथ भी हो सकता है। एज से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ना कि जेंडर से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब वीक होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि आप इंसान हो। आपके अंदर वो सारे इमोशंस हैं, जो एक इंसान को इंसान बनाता है, और ये सबके लिए होता है। मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अफ़ेक्ट करती है हमारे रिलेशनशिप्स को, डिसीज़न मेकिंग को, हमारे काम, पढ़ाई, इवन यहाँ तक कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं, तो जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे बड़ी बन जाती हैं, जैसे बॉडी सिग्नल देती है दर्द के लिए, वैसे ही माइंड भी सिग्नल देता है। स्ट्रेस के थ्रू, एंग्ज़ायटी के, चिड़चिड़ापन, इवन एग्ज़ॉशन, फ्रस्ट्रेशंस और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कब होते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तब शुरू होते हैं जब हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, जब रोज़ का काम बहुत मुश्किल लगने लगता है, जब नींद डिस्टर्ब हो जाती है, भूख लगना कम हो जाता है, हमारा फ़ोकस टूटने लगता है, या जब खुद आपको पहले जैसा फ़ील नहीं हो रहा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। एज से फ़र्क नहीं पड़ता, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक इंसान को हो या एक स्पेसिफ़िक एज के ग्रुप के हो, ये सबके लिए होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान वीक है। इसका मतलब होता है कि आप नॉर्मल हो, आप ह्यूमन हो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड में बस यही कहूँगी कि आप मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना कोई लग्ज़री नहीं है, ये तो बस एक बेसिक नीड है। अगर आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, तो याद रखिए आप अकेले या अकेली नहीं हो। आप हेल्प लेना बिल्कुल डिज़र्व करते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या जानना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी के डिफरेंस पर। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।